तो आज की कहानी बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रात का समय था और हरजीत, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक के साथ एक सुनसान रास्ते पर सफ़र कर रहा था। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन इस रात में कुछ अलग सा था। धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हरजीत अपने मन को तसल्ली देते हुए सोच रहा था, ये बस एक आम रात है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बहता जा रहा था। रास्ता पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जिंदा जानवर छिपा हुआ हो। हरजीत ने अपने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रात की ठंडी हवा और दूर तक फैली धुंध ने हर चीज़ को अजीब बना दिया था। हरजीत ने सोचा कि कुछ देर रुक कर चाय पी ली जाए, लेकिन कोई ढाबा या थैला नज़र नहीं आ रहा था। चलते चलते उसे सामने एक पत्थर पड़ा नज़र आया, जिसे देखकर हरजीत ने ब्रेक लगा दिए। ट्रक रुक गया, लेकिन उसका इंजन बंद होने लगा। हरजीत ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक से उसके कान के पास एक आवाज़ आई, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। हरजीत, हरजीत। हरजीत ने इधर उधर देखा, पर कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने ट्रक के अंदर से टॉर्च निकालकर बाहर की तरफ रोशनी की, पर सिर्फ धुंध के अलावा कुछ भी नहीं था। वो अपने ट्रक के इंजन को देखने के लिए नीचे झुका, पर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया, लेकिन अब तक उसका डर बढ़ने लगा था। तभी उसे दूर एक धुंधली सी परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उसके ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। हरजीत की आंखें फैली हुई थीं। उसका शरीर तो अब कांपने लगा था, पर उसने अपने आप को संभाला। कोई इंसान होगा, उसने सोचा और ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन वो परछाई अब और नज़दीक आ रही थी। हरजीत ने ट्रक के अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और टॉर्च को अपने हाथ में कास करके पकड़ लिया। उसके पसीने छूट रहे थे और उसकी सांस तेज़ हो रही थी। वो परछाई अब ट्रक के करीब आकर रुकी और फिर हवा के साथ गायब हो गई। हरजीत ने अपनी आंखें मसलीं, लेकिन अब ट्रक के शीशे के पास एक चेहरा था। चेहरा एक औरत का था, सफ़ेद आंखें और नीली चमड़ी के साथ। हरजीत के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो चीख नहीं सका। वो औरत ट्रक के शीशे पर अपने नाखून से खरोंचे मार रही थी। हरजीत ने डर के मारे इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और ट्रक चल पड़ा। रास्ते पर उसके कान में अजीब अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं, जैसे कोई साथ बैठा हो। हरजीत हर बार पीछे मुड़कर देखता, पर ट्रक के केबिन में सिर्फ सन्नाटा था। उसके कान में फिर से वही आवाज़ गूंजी, हरजीत रुक जा हरजीत। उसने अपना रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक सुनाई दिया। तभी उसका रेडियो अचानक बंद पड़ गया। ट्रक अब एक पुराने पुल के पास से गुजर रहा था। पुल के नीचे एक अंधेरा सा था, जैसे वहाँ रोशनी कभी नहीं पहुँची हो। हरजीत का ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुँचा, उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे एक पुराना ट्रक आ रहा है। उसने इंजन पुराना ज़माने का लग रहा था और उसकी हेडलाइट ब्लड रेड थी। वो ट्रक हरजीत के ट्रक के इतने नज़दीक आ गया कि लग रहा था अब वो टकरा ही जाएगा। हरजीत ने अपने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन पीछे वाला ट्रक भी उसके पीछे भाग रहा था। हरजीत का ट्रक हिचकिचा रहा था, जैसे उस पर कोई असर हो रहा हो। पीछे वाले ट्रक का हॉर्न एक अजीब सी स्क्रीम की तरह लग रहा था, जो हरजीत के कान के अंदर गूंज रही थी। हरजीत का ट्रक अब ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगा। पीछे वाले ट्रक का हॉर्न अब इतना तेज़ हो गया था कि लगता था हरजीत के कान अब फट जाएंगे। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और अब उस ट्रक के अंदर एक आदमी नज़र आया। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे खून से भरी हुई हों। हरजीत का ट्रक उसी वक्त रुक गया। हरजीत ने ट्रक को दोबारा चलाने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग व्हील जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? हरजीत ने पलट कर देखा, पर कैबिन बिल्कुल खाली था। उसके पसीने छूटने लगे।
पीछे वाले ट्रक की हेडलाइट अब इतनी रोशनी हो गई थी कि हरजीत की आंखें अंधी सी मालूम हो रही थीं। हरजीत का साथ स्टीयरिंग पर था, पर उसका हाथ अब कांप रहा था। पीछे से एक औरत की चीखने की आवाज़ आई, जो लगभग उसके कान के पास से निकली थी। मुझे यहाँ से निकालना होगा। हरजीत ने सोचा और ट्रक के एक्सीलेटर को ज़ोर से दबा दिया। ट्रक ने एक ज़ोर का धक्का लिया और फिर से चल पड़ा, पर पीछे वाला ट्रक अब भी उसके पीछे कर रहा था। पुल की आखिरी मोड़ पर हरजीत ने पीछे देखा तो वो ट्रक एकदम गायब हो गया। उसके साथ केबिन का डर लगभग कम होने लगा था, पर रास्ता अब और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरा सा लग रहा था। हरजीत ने ट्रक की स्पीड स्लो कर दी, लेकिन तभी उसके सामने एक औरत रोड के बीच खड़ी नजर आई। उसके हाथ ऊपर की तरफ थे, जैसे वो ट्रक रोकने की कोशिश कर रही हो। हरजीत ने ब्रेक्स लगाने की कोशिश की, पर ट्रक के ब्रेक मानो फेल हो गए हों। ट्रक सीधा उस औरत के अंदर से गुजरा और हरजीत का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। वो इतना डर गया कि उसने ट्रक को रोक दिया और केबिन के अंदर ही दुबक कर बैठ गया। पर ट्रक के अंदर का टेम्परेचर अब अचानक से गिरने लगा। उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और केबिन के कोने में देखा। उसे लगा जैसे वहाँ कोई बैठा हो। धीरे धीरे फ्लैशलाइट उस कोने में ले गया और एक छोटी लड़की दिखी। लड़की के बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और वो सीधा हरजीत की तरफ देख रही थी। उसने एक ठंडी आवाज़ में कहा, यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं, तुम्हें वापस जाना होगा। हरजीत ने फ्लैशलाइट गिरा दी और ट्रक का इग्निशन ऑन किया। उसने सीधा रास्ता पकड़ा और बस भगाता रहा, पर ट्रक का स्पीडोमीटर अब 80 पर अटक गया था और वो और तेज़ नहीं जा पा रहा था। तभी रेडियो से एक शोर निकलना शुरू हुआ और वो लड़की की आवाज़ थी, ये रास्ता तुझे जीने नहीं देगा हरजीत। अब हरजीत के ट्रक के सामने एक पुरानी कहानी जिंदा हो गई। उसने देखा कि एक पुरानी लोरी पलटी हुई थी और लोग उसे नीचे दबे हुए थे। हर तरफ से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। हरजीत का ट्रक उस सीन के अंदर से गुजर गया और उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने देखा कि एक ड्राइवर उस ट्रक में था जो उसी की तरह लग रहा था। हरजीत को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये उसका भूतकाल था या कोई बुरा सपना? उसने आंखें मसलीं, पर सब कुछ असली लग रहा था। तभी एक औरत की आवाज़ आई, ये रास्ता किस्मत का है। और हरजीत ने सीधा अपना ध्यान रोड पर रखना चालू कर दिया, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसका ट्रक किसी अनजान जगह ले जा रहा हो। तो ट्रक का रास्ता अब एक घने जंगल में घुस गया। हरजीत ने कभी ये रास्ता नहीं देखा था। जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी बेकार लग रही थीं। हरजीत ने सोचा, ये क्या मजाक है, मैं तो हाईवे पर था। उसका ट्रक एक छोटी सी लेक के पास रुक गया। वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन पानी में कुछ हिलता दिखाई पड़ रहा था। तो हरजीत जैसे लेक के पास रुकता है कि हरजीत को ट्रक से बाहर उतरना पड़ा, क्योंकि इंजन फिर से बंद हो चुका था। उसने सोचा कि पानी लेकर इंजन को थोड़ा ठंडा करा जाए। जैसे ही वो लेक के पास गया, उसे लगा कि पानी के अंदर कोई तो हिल रहा है। हरजीत ने टॉर्च मारी, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ा। पानी एकदम शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बसंती खुशबू फैली हुई थी। हरजीत पानी लेने के लिए झुक ही रहा था कि एक हाथ पानी से निकलकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। हरजीत ज़ोर से चीखने लगा और पीछे को गिर गया। उसने देखा कि एक सफ़ेद चेहरा पानी के ऊपर उठा और उसके लाल आंखें हरजीत को ही घूर रही थीं। उस औरत का चेहरा घुल चुका था, जैसे वो कई साल से पानी के अंदर हो। उसने एक ही शब्द बोला, वापस जा, वरना तुझे भी इसके अंदर ले लूँगी। हरजीत चिल्लाता हुआ ट्रक की तरफ भागा और उसके कदम अब भारी हो गए थे। उसे लगा जैसे उसके पैर किसी ने पकड़ रखे हों। उसने ज़मीन पर देखा तो वहाँ पट्टियाँ बिखरी हुई थीं। हरजीत का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और केबिन के अंदर बैठ गया, लेकिन अब केबिन एकदम सर्द और अंधेरा से भरा हुआ लग रहा था। ट्रक के दरवाजे बंद करते ही एक ज़ोर का धक्का लगा और ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा था और ट्रक एक अजीब रफ्तार से चल रहा था। हरजीत अपने हाथों से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वो बस हाथ ही लगाया था। उसका ट्रक जंगल की ओर बढ़े जा रहा था
और फिर में से एक आवाज़ सी गूंजने लगी, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। हरजीत का ट्रक एक छोटी सी स्टीयरिंग क्लीयरिंग में रुका जाके उसने देखा कि सामने एक पुरानी कब्रिस्तान थी जिसमें 2 ट्रक खड़े हुए थे। दोनों ट्रक्स पुराने और ख़तरनाक और टूटे हुए मालूम हो रहे थे, जैसे कई साल से वहाँ पड़े हों। उन ट्रक के अंदर बैठे लोग के चेहरे जल चुके थे। एक आदमी ट्रक के बाजू में खड़ा था जो हरजीत की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उस आदमी ने डायरी खोली और एक नाम पढ़कर बोला, हरजीत सिंह, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। हरजीत सीधा ट्रक के अंदर ही दबक कर बैठ गया, पर ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया। उस आदमी का रूप अब एक भूत में बदल चुका था और उसकी आंखें एकदम चमक उठीं। हरजीत ने अपना ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। उसका इग्निशन अब काम ही नहीं कर रहा था। भूत ने अपनी उंगली से एक पुराना साइन दिखाया जिसमें लिखा था, ये रास्ता मौत का है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौट कर जा सकता। हरजीत को अब याद आया कि कई साल पहले उसने इस रास्ते पे एक एक्सीडेंट देखा था। एक ट्रक पलट गया था और उसके अंदर एक पूरी फैमिली की मृत्यु हो गई थी। हरजीत ने तब बिना मदद किए वहाँ से भागना पसंद किया था। भूत की आवाज़ एकदम तेज़ और गुस्से से भरी थी, उस दिन तुमने मदद नहीं की, अब तुम्हें इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। हरजीत चिल्लाया, मैं गलत था, माफ़ कर दो मुझे। पर भूत की हंसी, उस आत्मा की हंसी इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी कि उसने कहा, यहाँ माफ़ी का सवाल नहीं होता, जो पाप करेगा उसे यह रास्ता खुद से बांध लेगा। हरजीत की आंखें आंसू से भर आईं। तभी हरजीत समझ चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि एक छलावा है जो उसे इतनी देर से छल रहा है। वो तुरंत अपनी ट्रक की तरफ भागा। उसने जैसे ही ट्रक का इग्निशन स्टार्ट करने की कोशिश की, ट्रक का इग्निशन स्टार्ट हो गया और वो अपने ट्रक को तेज़ी से एक रोड की तरफ भगाने लगा। करीब आधे घंटे ट्रक चलाने के बाद उसका ट्रक एक हाईवे से मिला। कुछ देर और ट्रक चलाने के बाद उसने अपने ट्रक को एक ढाबे पर रोक दिया। ढाबे वाले ने जब ट्रक की हालत देखी तो वो उसके पास आया और उसकी इस हालत का कारण पूछा। पर ट्रक वाले ने, हरजीत सिंह ने अपनी पूरी आपबीती उस ढाबे वाले को सुनाई। उस पर उसने कहा कि साहब, आपको पता नहीं है क्या, जो भी रात को वहाँ पर जाता है उसको वहाँ पर वो छलावा छलने की कोशिश करता है, और अगर आप उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाते तो कभी ज़िंदा लौटते ही नहीं वहाँ से। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हिम्मत दिखाई और वापस यहाँ आ गए ट्रक को भगाकर। तो उस दिन के बाद हरजीत ने ठान लिया कि वो रात के समय कभी भी किसी सुनसान रास्ते पर अकेला ट्रक नहीं चलाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।